महाविस्फोट का सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे ज्यादा मान्य है। यह सिद्धांत व्याख्या करता है कि कैसे आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी। ब्रह्मांड का जन्म अर्थात बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद भी ब्रह्मांड पूरी तरह से स्याह काला था। कोई तारा या मंदाकिनी का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था। उस समय ब्रह्मांड मुख्य रूप से उदासीन हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था। फिर अगले 50 से 100 मिलियन वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे अपना कार्य किया, इन उदासीन गैसों को एक क्षेत्र में एकत्रित कर दिया, जिससे वह क्षेत्र काफी घना होता चला गया। अंत में इन घने गैसों ने तारों का रूप ले लिया। इस प्रकार सबसे पहले तारे का जन्म हुआ। खगोल विज्ञानी लंबे समय से ब्रह्मांड के शुरुआती तारों के जन्म और इन तारों द्वारा ब्रह्मांड पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में लगे रहे हैं। लगभग 12 सालों के प्रायोगिक प्रयासों के बाद स्कूल ऑफ अर्थ और स्पेस एक्सप्लोरेशन के खगोलविदों ने ब्रह्मांड के शुरुआती सितारों के जन्म के रहस्य को बताया है। जुड बोमन के नेतृत्व वाली खगोलविदों की टीम ने रेडियो संकेतों के उपयोग कर बताया है कि ब्रह्मांड के जन्म के केवल 180 मिलियन वर्ष बाद ही प्रथम तारे का जन्म हो गया था। यह सुनने या लिखने में बड़ा सरल तथ्य लगता है, लेकिन इन आंकड़ों को जुटाना वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, चाहे वे कितनी ही अत्याधुनिक तकनीक या रेडियो संकेतों का उपयोग क्यों न कर रहे हों। इसका कारण ब्रह्मांडीय शोर है, क्योंकि ब्रह्मांड का शोर रेडियो संकेतों के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। शुरुआती रेडियो संकेतों को खोजना उतना ही कठिन है जितना कठिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक खास कण को खोजना है। नेशनल साइंस फाउंडेशन समर्थित इस शोध में कई रेडियो एंटीना और अंतरिक्ष में मौजूद शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग किया गया है। रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला के साथ दक्षिणी गोलार्ध स्थित सभी वेधशालाओं से प्राप्त खगोलीय संकेतों और रेडियो स्पेक्ट्रम को मापा गया है। रेडियो स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त आंकड़े संकेत देते हैं कि उदासीन हाइड्रोजन गैस शुरुआती ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर उपस्थित थे और इन गैसों ने ही शुरुआती तारों, बाद में ब्लैक होल और आकाशगंगाओं का गठन किया है, साथ ही उन्हें विकसित भी करते रहे हैं। अध्ययन से पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद गैस संभावित अपेक्षा से कहीं अधिक ठंडी रही होगी। ज्यादातर पिछले शोधों द्वारा प्रस्तावित तापमान इस नई प्रस्तावित तापमान से आधे से भी कम है। प्रस्तावित ब्रह्मांड का सबसे पहला निर्मित तारा विशाल आकार के साथ नीले रंग में दिखाया गया है। यह तारा पूरी तरह से गैसीय तंतुओं से निर्मित हुआ है। इसके पृष्ठभूमि पर खगोलीय माइक्रोवेव को देखा जा सकता है। यह छवि रेडियो अवलोकनों पर आधारित है, क्योंकि हम शुरुआती तारों को सीधे तौर पर नहीं देख सकते। शोधकर्ताओं के अनुसार खगोलीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि की मंदता से तारे की उपस्थिति का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, क्योंकि खगोलीय माइक्रोवेव सितारों से निकले परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। छवि में जहां पर खगोलीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि कम है, यह दर्शाता है वहां गैसीय तंतु अपेक्षा से कहीं अधिक ठंडे हो सकते हैं। संभव है वे डार्क मैटर के साथ परस्पर प्रतिक्रिया कर रहे हों।